दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था भारत में डिजिटल भुगतान सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी नीति आयोग या फिर ऑप्शन डी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी भारतीय रिजर्व बैंक। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं और जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक की माने तो भारत में डिजिटल पेमेंट की दिशा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बता दें कि डिजिटल भुगतान सूचकांक देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण की सीमा का एक माप है। आरबीआई ने मार्च 2018 को आधार मानकर जनवरी 2021 में समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक यानी आरबीआई डीपीआई पेश किया था। इसमें डिजिटल भुगतान को मापने के लिए 5 पैरामीटर शामिल हैं। ये मापदंड हैं: भुगतान सक्षमकर्ता खाता, भुगतान अवसंरचना मांग पक्षकारक, भुगतान अवसंरचना आपूर्ति पक्षकारक, भुगतान प्रदर्शन और उपभोक्ता केंद्रितता। इसलिए विकल्प बी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित पेडिकुलस रेवेलियाना क्या है। आपके ऑप्शन है बिल खोदने वाला मेंढक, सतरंगी मछली, छोटा सरीसृप या फिर पादप प्रजाति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी पादप प्रजाति। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने सिक्किम राज्य में पेडिकुलरिस रेवेलियाना नामक एक नए पौधे की प्रजाति की खोज की है। इसलिए विकल्प डी सही है। यह एक अर्ध परजीवी यानी कि आंशिक रूप से परजीवी पौधे की प्रजाति है, जिसे आमतौर पर 12 मासी जड़ी बूटी के रूप में जाना जाता है। गौरतलब है कि यह नई प्रजाति आसपास स्थित पेड़ पौधों की जड़ों से पोषक तत्व इकट्ठा करने की क्षमता रखती है। इसके तने मोटे और लकड़ी जैसे होते हैं, जिन पर गुलाबी बैंगनी रंग के छोटे छोटे फूल लगते हैं। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य भारतीय हिमालय क्षेत्र की कुल 45% पादप विविधता के लिए जाना जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी पादप प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम यानी NMEO-OP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है इसे 2018 में लॉन्च किया गया था, और कथन 2 है भारत बड़ी मात्रा में पाम ऑयल का निर्यात करता है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो एक और न ही दो। हाल ही में मेगा पाम वृक्षारोपण अभियान शुरू हुआ, जो 12 अगस्त तक जारी रहेगा। प्रमुख तेल पाम उत्पादक राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक, गोवा, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश इस पहल में भाग ले रहे हैं। बता दें कि भारत सरकार ने अगस्त 2021 में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम यानी NMEO-OP लॉन्च किया था, इसलिए कथन एक सही नहीं है। इस मिशन का उद्देश्य पाम ऑयल के उत्पादन क्षेत्र को 10 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना और 2025-26 तक क्रूड पाम ऑयल के उत्पादन को 11.20 लाख टन तक बढ़ाना है। साथ ही इसका उद्देश्य खाद्य तेलों पर भारत की आयात निर्भरता को कम करना भी है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी न तो एक और न ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा भारतीय शहर वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बन गया। आपके ऑप्शन है बेंगलुरु, नई दिल्ली, हैदराबाद या फिर पुणे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए बेंगलुरु। हाल ही में बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम यानी WCCF का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। बेंगलुरु एक मेगा सिटी होने के साथ कर्नाटक राज्य की राजधानी और भारत में सबसे तेजी से विकसित होने वाला शहर है। बता दें कि वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क है, जो अनुसंधान जानकारी साझा करता है और भविष्य की समृद्धि में संस्कृति की भूमिका का पता लगाता है। इसकी स्थापना वर्ष 2012 में लंदन की संस्कृति और क्रिएटिव इंडस्ट्री के डिप्टी मेयर जस्टिन सीमस OBI द्वारा की गई थी। इस नेटवर्क में वर्तमान में 6 महाद्वीपों में फैले 40 शहर हैं, इसलिए विकल्प ए सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन योजना किस मंत्रालय की एक पहल है। आपके ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, संचार मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या फिर कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी संस्कृति मंत्रालय। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन योजना के बारे में जानकारी प्रदान की।
बता दें कि राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन भारत सरकार के तहत संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है। ये मिशन पाठकों को पुस्तकों और सूचनाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए पूरे भारत में लगभग 9,000 पुस्तकालयों को आधुनिक बनाने और डिजिटल रूप से जोड़ने का काम करता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय गायन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में पुस्तकालयों और सूचना सेवाओं का निरंतर विकास करना है। इसलिए विकल्प सी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, संस्कृति मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा पारकाचिक ग्लेशियर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपके ऑप्शन है सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, लद्दाख। हाल ही में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों के एक नए अध्ययन में पाया गया है कि तेजी से बर्फ पिघलने के कारण लद्दाख में पारकाचिक ग्लेशियर के आसपास 3 हिमनद जिले बनने की संभावना है। बता दें कि पारकाचिक ग्लेशियर सुरु नदी घाटी के सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक है, जो 53 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। सुरु नदी घाटी पश्चिमी हिमालय में दक्षिणी जांस्कर पर्वतमाला का एक हिस्सा है। ग्लेशियर के तेजी से पिघलने के 2 मुख्य कारण हैं। पहला, ग्लोबल वार्मिंग और क्षेत्र में बढ़ता तापमान, और दूसरा, ये जास्कर क्षेत्र के अन्य ग्लेशियरों की तुलना में कम ऊंचाई पर है। इसलिए विकल्प बी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, लद्दाख। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, और कथन 2 है, इसका मुख्यालय इटली के रोम में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन से ऐसे कथन सही है या फिर हैं? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP ने चेतावनी दी है कि दुनिया मानवीय विनाश के चक्र में प्रवेश कर रही है। विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP जीवन बचाने और जीवन बदलने वाला अग्रणी मानवीय संगठन है। यह आपात स्थिति में भोजन सहायता प्रदान करता है और पोषण में सुधार एवं लचीलापन बनाने के लिए समुदायों के साथ काम करता है। इसकी स्थापना 1961 में खाद्य एवं कृषि संगठन और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। इसलिए कथन 1 सही है। इसका मुख्यालय इटली के रोम में स्थित है, इसलिए कथन 2 सही है। ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह का भी सदस्य है, जो सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और संगठनों का एक गठबंधन है। इस प्रकार विकल्प सी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चित वॉयेजर 2 अंतरिक्षयान किस अंतरिक्ष एजेंसी की एक पहल है? आपके ऑप्शन है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, नासा, रोसकॉस्मोस या फिर जाक्सा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, नासा। नासा का वॉयेजर 2 अंतरिक्षयान संचार समस्याओं का सामना कर रहा है। वॉयेजर 2 मिशन 20 अगस्त 1977 को लॉन्च किया गया था। अब यह यान पृथ्वी से 19.9 बिलियन किलोमीटर से अधिक दूरी पर अंतरतारकीय अंतरिक्ष में पहुंच गया है। अंतरतारकीय अंतरिक्ष हमारे सूर्य के हेलियोस्फीयर और अन्य सितारों के खगोल मंडल के बीच का क्षेत्र होता है। तारों के बीच अंतरिक्ष की खोज करने वाला यह दूसरा अंतरिक्षयान है। यह सौर मंडल के सभी 4 विशाल ग्रहों का करीब से अध्ययन करने वाला एकमात्र अंतरिक्षयान है। इसलिए विकल्प बी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, नासा। इस क्वेश्चन है, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव योजना किस मंत्रालय की एक पहल है? आपके ऑप्शन है कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय या फिर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। हाल ही में केंद्र सरकार ने स्टार्टअप और नए निर्यातकों के लिए निर्यात प्रोत्साहन की शुरुआत की है, जबकि मौजूदा निर्यातकों के लिए अनुपालन को भी कम किया है। मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव यानी MAI योजना के तहत स्टार्टअप और नए निर्यातक अब विदेशी कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए हवाई किराया प्रतिपूर्ति के लिए पात्र हैं। बता दें कि मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव एक निर्यात प्रोत्साहन योजना है, जिसकी परिकल्पना निरंतर आधार पर भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में की गई है। ये योजना वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के दायरे में आती है, इसलिए विकल्प डी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, वह डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे, और कथन 2 है, उन्हें भारतीय शांति का जनक कहा गया था। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं।
आज यानी 1 अगस्त को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 103वीं जयंती मनाई गई। बाल गंगाधर तिलक एक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। 1884 में उन्होंने गोपाल गणेश अगरकर और अन्य लोगों के साथ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इसलिए कथन एक सही है। 1890 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। 1908 से 1914 तक उन्होंने 6 वर्ष मांडले जेल में बिताए। एक अंग्रेजी पत्रकार वैलेंटाइन शिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक बताया, इसलिए कथन तो सही है। उनके अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महाराष्ट्र, बॉम्बे को छोड़कर मध्य प्रांत, कर्नाटक और बरार में काम किया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। हिमाचल प्रदेश के राज्य पक्षी वेस्टर्न ट्रैगोपैन की आयुसीन स्थिति क्या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नियर थ्रेटेंड, ऑप्शन बी वल्नरेबल, ऑप्शन सी एंडेंजर्ड या फिर ऑप्शन डी क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवालों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।